महाअष्टमी की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है और आदिशक्ति माँ दुर्गा की परम कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्र के समय सबसे शुभ भी होता है। और नवरात्र में अगर अष्टमी और नवमी तिथि की बात करें तो इसका खास महत्व है और इन 2 दिनों में अगर आप विशेष प्रयोग कर लें तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी होगी ही नहीं और हर कष्ट दूर होंगे। माता रानी की कृपा से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो महाअष्टमी और महानवमी दोनों में से किसी भी दिन ये प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सबसे अंत में जो प्रयोग हम बताएंगे उसको महाअष्टमी के दिन ही करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि महाअष्टमी की बात अलग होती है। वैसे आमतौर पर ज़्यादातर घरों में अष्टमी की पूजा होती है और नवमी के दिन कन्याओं का पूजन होता है और इसी दिन विसर्जन भी किया जाता है। लेकिन जो महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी की तारीख है ये विशेष शुभ मुहूर्त के साथ आता है और अगर कोई गलत भी मुहूर्त रहे तो भी इस दिन किया गया काम आपको सफलता देता है। वैसे इस बार दुर्लभ संयोग बनकर सुकर्मा नामक योग बना है तो आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए काफ़ी है। तो इस दिन पान का प्रयोग से कैसे अपने भाग्य को बदले, इस दिन आप कैसे एक रात सोने के पहले वो कौन सा प्रयोग है जिसको करने से आपके जीवन की हर परेशानियां, हर बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटा सा काम करें या नवमी के दिन भी कर लीजिएगा अगर आपको अष्टमी के दिन समय नहीं मिला किसी कारणवश तो। एक पान का साबुत पत्ता ले लें। अब इस पत्ते के ऊपर धोकर साफ कर लें। गुलाब की पंखुड़ी रखिए। गुलाब लाल गुलाब हो तो सर्वोत्तम। अब चूंकि माँ दुर्गा के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की भी पूजा होती है तो आप इस गुलाब की पंखुड़ी वाला जो नारियल है ये आपने रखा है पान का पत्ता, इसको आप माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें दुर्गाष्टमी के दिन, क्योंकि ये दिन लक्ष्मी का है, अष्टमी तिथि माँ लक्ष्मी का है तो इसलिए उनको ही अर्पित करें। और अगर आप किसी कारणवश नवरात्र में नहीं अर्पित कर पाए तो लगातार कुछ दिनों तक हर शुक्रवार अर्पित करें। लेकिन पान के पत्ते पर कैसे अर्पित करेंगे? सीधात के तरफ नहीं रखना आपको पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी, बल्कि पान के पत्ते को उल्टा करें, यानी खुरदुरे साइड पर पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ी रखकर भेंट करें तो धन की कमी दूर होगी, धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेगी। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको धन की आवश्यकता है और आपके पास धन नहीं है, यानी दैनिक जीवन में कभी भी धन का अभाव होगा ही नहीं। और ये आप अर्पित करने के समय अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। अब एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा और ये प्रयोग आपको रात में करना है और ये आप महाअष्टमी या महानवमी की रात करें। दोनों में से किसी भी रात आप कर सकते हैं। दोनों ही रात बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रात है और रात 11 से 1 के बीच कीजिएगा। अब मान लेते हैं उतनी रात में आप नहीं कर पाएंगे तो जब आप दिया बाती करते हैं शाम के समय उसके बाद कर लीजिएगा तो भी आपको उतने ही फल मिलेंगे। तो आपको चाहिए होगा 27 पान के पत्ते, याद रखिए 27 पान के पत्ते लेने हैं। मार्केट में आपको मिल जाएगा। साबुत लेना है, टूटा फूटा हुआ नहीं होगा। डंठल भी मत तोड़िएगा, डंठल के साथ ही लेना है और सबको धोकर साफ कर ले। डंठल के साथ लेना है। अब जब टूटा फूटा हुआ, कटा हुआ, पीला धब्बा इस टाइप का नहीं हो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रीन, जितना ज़्यादा खूबसूरत ये पत्ता होगा उतना ही दोष से रहित होगा, उतना ही आपको पूरा फल मिलेगा। तो पान का पत्ता आपको पूरा 27 लेना है। अब इन पत्तियों के डंडियों में लाल धागे बांधकर माला बना लें। जो पान के पत्ता में डंठल है ना, हर एक डंठल में बांध कर एक माला बना ले, जैसे कि आप लौंग का माला बनाए थे उसी तरह। अब इस माला को आप अपने घर में जो दुर्गा माँ है, आपकी मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी है, आप जहाँ पूजा कर रहे हैं रोज, वहीं पर आप अपने घर में ही माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। लेकिन एक बात, दिया एक जरूर जला के बैठिएगा माँ दुर्गा के सामने, बिना दीपक के मत बैठिएगा, नहीं तो पूजा आप तो आपकी स्वीकार ही नहीं होगी।
तो आप जब ये प्रयोग कीजिएगा तो स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन के, लाल पीला वस्त्र या जो भी कपड़ा आपके पास पहनने से ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना है, और फिर आप माता रानी के पास बैठ जाए, एक दीपक जला ले। अब इसको आप जो माला बनाएंगे उस समय माँ दुर्गा के बहुत सारे मंत्र हैं, आप मंत्र जपे, ओम दुंग दुर्गाय नमः भी जप कर सकते हैं। फिर जब माला बन जाए लाल धागा के सहारे बांध कर, तब जो पुरुष हैं वो भी माँ को पहना सकते हैं और जो महिला है वो भी पहना सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो माता रानी को आप पहना दीजिए घर में ही, या माता रानी के पास ही रख दें, माला बनाकर माता रानी को चरणों में सटाकर वहीं पे रख दें। और इसको फेंकना नहीं है, ये नहीं कि नवरात्र खत्म हो गया तो आपने हटा दिया, बिल्कुल भी नहीं, इसको पड़े रहने दें। आप पहना दें या पड़े रहने दें, वहीं पे पहना सके तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद माता रानी से आप प्रार्थना करें कि माँ नौकरी रोजगार की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में जो नौकरी की समस्या है वो दूर हो जाए। और माँ से प्रार्थना करने के बाद शीघ्र रोजगार की प्राप्ति की प्रार्थना करने के बाद आप ये जो पत्ता है इसको फेंकना नहीं है। 1 महीने के अंदर आपका व्यवसाय नहीं चलता, वो चलने लगेगा। आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही, वो हो जाएगा। कहीं कोई रिजल्ट का इंतजार है, वो मिल जाएगा। यानी कोई ऐसी मनोकामना जो जायज हो। अब कुछ भी उल्टा पुल्टा मत मांगिएगा, जो आपके हित में हो, जो आपके लिए संभव हो वही मांगे, वो जरूर पूर्ण होता है। अब असंभव चीज़ मत मांग लीजिएगा, नहीं तो आपका पूजा भी बेकार हो जाएगा। इसलिए जो संभव चीज़ है उसी को मांगे। और रोज़गार चलने लगेगा, आपका रोज़गार की जो व्यवस्था है वो बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको अभी तक कोई भी काम नहीं था तो वो एक फिर से आपका चलने लगेगा। जब आपको लगे कि आपका नौकरी रोज़गार व्यापार सब चलने लगा है, तब इस माला को माता रानी के गले से निकाल कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और माँ को रोज़गार प्राप्त, चूँकि यहाँ पर आपका रोज़गार प्राप्त भी होता है और यहाँ आपको मिलता भी है, तो माता रानी को मनाइए। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग अगर आप नवरात्र खत्म होने के पहले कर लें तो ये पान का प्रयोग आपके जीवन से की मुश्किलों से आपको निकालेगा। आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता। पान के पत्ते को पूरा साबुत ही रहने दें, डंठल वगैरह मत तोड़ें। अब इस पान के पत्ते को उल्टा करें, यानी रूखा वाला साइड ऊपर कर लें और चिकना वाला साइड नीचे कर दें। अब रूखे साइड पर पान के पत्ते पर 2 लौंग रख दें और इसको दोनों हाथों में लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और बोलिए, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके आप मेरी पीछा ना करना। और बिना पीछे मुड़े, चाहे कोई भी आवाज़ दे, पीछे मत मुड़िएगा, आप घर चले आइए। फिर देखिए कैसे माँ रानी की कृपा बरसती है। धन्यवाद।